Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। फर्स्ट कम यानी पहले आओ और पहले पाओ का मतलब होता है फर्स्ट सर्व। सर्व यानी पाना। जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस यानी होप सस्टेन्स लाइफ। होप का मतलब होता है आस, आशा। सस्टेन्स लाइफ यानी टिका रहता है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो यानी डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। हेस्टी यानी जल्दबाजी में, डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। वहां से रुमाल ले लो, वहां से रुमाल ले लो यानी टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर। टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर। हैंकी का मतलब होता है रुमाल, वहां से रुमाल ले लो। नेक्स्ट, वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं यानी बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ यानी वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, साइकिल को स्टैंड पर रखो। साइकिल को स्टैंड पर रखो यानी कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड। कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड। साइकिल को स्टैंड पर रखो। तुमने ऐसा ही बोला था, तुमने ऐसा ही बोला था यानी दैट्स हाउ यू टोल्ड। दैट्स हाउ यू टोल्ड का मतलब होता है तुमने ऐसा ही बोला था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे यानी वाइल गोइंग व्हाट वर यू सेइंग। वाइल गोइंग व्हाट वर यू सेइंग यानी तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम देखते देखते क्या सोच रहे थे। तुम देखते देखते क्या सोच रहे थे यानी वाइल वॉचिंग व्हाट वर यू थिंकिंग। वाइल वॉचिंग व्हाट वर यू थिंकिंग। ये आपको महंगा पड़ेगा, ये आपको महंगा पड़ेगा यानी इट विल कॉस्ट टू एक्सपेंसिव। इट विल कॉस्ट टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगा। ये आपको महंगा पड़ेगा। ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था यानी यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह किसी भी पल यहाँ आती ही होगी। वह किसी भी पल यहाँ आती ही होगी यानी शी विल बी हियर एट एनी मिनट। शी विल बी हियर एट एनी मिनट। चढ़ सको तो चढ़ लो, चढ़ सको तो चढ़ लो यानी इफ यू कैन क्लाइम क्लाइंब इट। इफ यू कैन क्लाइम क्लाइंब इट। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ सको तो चढ़ लो। पढ़ सको तो पढ़ लो। पढ़ सको तो पढ़ लो यानी इफ यू कैन रीड देन रीड। इफ यू कैन रीड देन रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट सेंटेंस, कहना आसान है करना मुश्किल है। कहना आसान है करना मुश्किल है यानी इजियर सेड देन डन। इजियर सेड देन डन। वह हमारे साथ साथ नहीं चलता। वह हमारे साथ साथ नहीं चलता यानी ही डजेंट गो हैंड इन हैंड विथ अस। हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ। ही डजेंट गो हैंड इन हैंड विद अस। बाजार में साथ साथ चलना। बाजार में साथ साथ चलना यानी गो हैंड इन मार्केट। गो हैंड इन मार्केट यानी बाजार में साथ साथ चलना। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ यानी वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो। वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश यानी कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी सोच मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारी सोच मेरी समझ के बाहर है यानी योर थिंकिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर थिंकिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी तुम्हारी सोच मेरे समझ के बाहर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बस यही बाकी था देखने को। बस यही बाकी था देखने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी।
कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, यानी देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, सेव यानी बचाना। नेक्स्ट, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, यानी his behavior was beyond my understanding, his behavior was beyond my understanding, behavior यानी बर्ताव। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, यानी what to do what not to do, what to do what not to do, क्या करूं क्या ना। आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते, आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते, यानी यू कांट चेंज द वर्ल्ड अलोन, यू कांट चेंज द वर्ल्ड अलोन, यानी आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, यानी यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप, यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप, यानी तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अंधेरे से डर लगता है, उसे अंधेरे से डर लगता है, यानी ही इज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, ही इज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, यानी उसे अंधेरे से डर लगता है। मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, यानी आई एम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई एम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड यानी जिसका दिल नरम हो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, यानी आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, आई नेवर सेड यानी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने जोश में आकर ये बोल दिया था, मैंने जोश में आकर ये बोल दिया था, यानी आई हैड सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई हैड सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, यानी देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, एस्केप का मतलब होता है किसी से बचना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, यानी दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मेरे समझ के बाहर है। बस यही बाकी था बोलने को, बस यही बाकी था बोलने को, यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू स्पीक, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू स्पीक। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, यानी वी विल ऑलवेज बी विद ईच अदर, वी विल ऑलवेज बी विद ईच अदर यानी एक दूसरे के। हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, यानी एवरी डॉग्स हैज इट्स डे, एवरी डॉग्स हैज इट्स डे, यानी हर कुत्ते का दिन आता है। मैं दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, मैं दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक बार वहां गया था, मैं एक बार वहां गया था, यानी आई हैड बिन देयर वंस, आई हैड बिन देयर वंस, मैं एक बार वहां गया था, आई हैड बिन देयर वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे, मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे, यानी आई विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ यू कंप्लीट माई वर्क, आई विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ यू कंप्लीट। यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया, यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया, यानी दिस डॉग केम हियर फॉलोइंग यू, दिस डॉग केम हियर फॉलोइंग यू, फॉलो करना यानी पीछा करना। यह मुझे बोझ नहीं लगता, यह मुझे बोझ नहीं लगता, यानी इट डजेंट सीम टू बी ए बर्डन, इट डजेंट सीम टू बी ए बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ। यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है, यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है, यानी इट्स apparent that she is still angry with me, it's apparent that she is still angry with me. Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos,
then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.